वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 मार्च 2021 और 22 मार्च 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के बेहद खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क में सफेद बाघों को विकसित किया जाएगा। एक बड़ी खास इंपॉर्टेंट चर्चा है ये कि सफेद बाघों से वापिस राजस्थान का जो बायोलॉजिकल पार्क है नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो जयपुर के अंदर स्थित है, उसमें सफेद बाघ लाए जाएंगे और दोबारा इस कभी यहाँ पे सफेद बाघ हुआ करते थे, दोबारा इसको विकसित किया जाएगा। कौन से जैविक उद्यान को? नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को, यानी नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है जिसको हम हिंदी में कहते हैं जैविक उद्यान, जो हमारे राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है, ये इसको विकसित किया जाएगा। तो राजस्थान के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सफेद बाघों को विकसित किया जाएगा। कहां से? उड़ीसा के नंदकानन अभयारण्य से सफेद बाघ जिसका नाम है चीना और एक बंगाल टाइगर रानी, इसके अलावा वाइल्ड बोर नंदू सहित 2 बर्ड प्रजाति भी नाहरगढ़ में लाए जाएंगे। हाल ही में समझौता हुआ है। तो उड़ीसा का नंदकानन, आपने सुना होगा राजस्थान में जो सिलीसेट झील है, सिलीसेट झील है उसे राजस्थान का नंदकानन कहते हैं उस झील को, क्योंकि नंदकानन अभयारण्य कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। उसी के आधार पर नंदकानन के आसपास इस प्रकार का वातावरण है, जैसे हमारी सिलीसेट झील के आसपास भी इस प्रकार का वातावरण है, इसलिए इसको राजस्थान का नंदकानन कहा जाता है। तो वहां से एक तो चीना और एक रानी लेके आएंगे और इसके अलावा 2 बर्ड प्रजाति भी है, उसको भी नाहरगढ़ में लाया जाएगा। अब मैं पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, गोल्डन टाइगर्स रानी और सफेद बाघ चीना, और ये जो बर्ड प्रजाति है 2 वाइल्ड बोर नंदू सहित 2 बर्ड प्रजाति, ये देखिए ये बर्ड की प्रजातियां हैं, ये भी इन्हें यहाँ लाया जाएगा, ये समझौता हुआ है। ये सफेद बाघ चीना और ये गोल्डन टाइगर्स रानी, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है हमारे राजस्थान में कितने बायोलॉजिकल पार्क है, तो 3। पहला नाहरगढ़, दूसरा सज्जनगढ़ उदयपुर और तीसरा माचिया सफारी पार्क जोधपुर। 3 बायोलॉजिकल जैविक उद्यान है। पहला नाहरगढ़ है, घोषित नाहरगढ़ को किया था लेकिन स्थापना सबसे पहले सज्जनगढ़ की कर दी थी। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पहला अभयारण्य कौन सा था, तो घोषित तो नाहरगढ़ हुआ था लेकिन शुरू कौन सा हो गया था? पहले नाहरगढ़ से पहले सज्जनगढ़ हो गया था, इसलिए कई बार कंफ्यूजिंग होती है। तो आपको याद रखना है, पहला जो बायोलॉजिकल पार्क है हमारा घोषित हुआ था नाहरगढ़, दूसरा सज्जनगढ़ है उदयपुर में और तीसरा माचिया सफारी पार्क। तो 3 राजस्थान में जैविक उद्यान या बायोलॉजिकल पार्क है। 3 ही बाघ परियोजना है, ध्यान रखना। अभी चौथी बाघ परियोजना रामगढ़ के अंदर घोषित हुई है, प्रस्तावित हुई है, अभी तक क्लियर नहीं हुई है, तो ये भी ध्यान रखना। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का, राजस्थान राज्य प्राकृतिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड का एक गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो खुद उसके अध्यक्ष जो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है वो होंगे। अब ये प्राकृतिक शिक्षा बोर्ड का गठन का मतलब क्या हुआ? योग और प्राकृतिक शिक्षा के प्रसार सर। अब योग एक प्राकृतिक चीज है, ठीक है, योग करोगे तो अच्छी सद्बुद्धि मिलेगी। और एक मैं भी ये सलाह देता हूँ कि सुबह सुबह आपको 10-15 मिनट योग करना चाहिए ताकि आपका मन मस्तिष्क एकदम बढ़िया विचारणीयशील हो जाए, एकदम मजबूत हो उससे, और जो पढ़ने की क्षमता वो बढ़ती है। ध्यान रखना हमेशा। हम ये सोचते हैं कि योग करेंगे 15-20 मिनट खराब करेंगे, खराब, ये खराब करना नहीं होता है। ये आप पढ़ो, ये योग करने के बाद अगर आप पढ़ोगे ना बाद में, तो आपको देख लो मन मस्तिष्क को कितनी शांति मिलती है और जो पढ़ा हुआ आपको कितना याद रहता है। तो योग और जैसे कोई एक्सरसाइज वगैरह करना, ग्राउंड वगैरह में जो जाता है टहलता है, ये बहुत अच्छी बात है सेहत के लिए। तो योग और प्राकृतिक शिक्षा के प्रचार प्रसार, विकास और संस्थाओं में क्वालिटी से युक्त शिक्षा व इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाना व संचालन नियम ढांचा तैयार करने के लिए राजस्थान राज्य प्राकृतिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके जो अध्यक्ष है वो चिकित्सा मंत्री और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं आयुर्वेद जो सचिव होता है, क्योंकि अलग अलग प्रशासनिक सचिव होते हैं, आयुर्वेद सचिव को बनाया गया। उसके अलावा इसके बहुत सारे अध्यक्ष सदस्य भी बनाए गए हैं, जैसे शिक्षा मंत्री को और भी जितने भी पद है राज्य मंत्री को वो बनाए गए हैं। तो आपको याद रखना इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? चिकित्सा मंत्री। और वर्तमान में हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कौन है? तो डॉक्टर रघु शर्मा। कौन है? डॉक्टर रघु शर्मा है, जिनका विधानसभा क्षेत्र है केकड़ी अजमेर के अंदर। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, और पीडीएफ फाइल ध्यान रखना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी नानक क्लासेज टेलीग्राम पर। नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसमें हर रोज पीडीएफ मिलती है, मुख्य लिंक मिलते हैं और जो भी सूचना आती है इस पे प्राप्त हो जाती है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है। राजस्थान के किस साहित्यकार को कन्हैया लाल सेठिया सम्मान से सम्मानित किया गया? बहुत खास व्यक्ति है, ये साहित्यकार है हमारे राजस्थान के, चूरू के, सुजानगढ़ के, तो उनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। तो राजस्थान के किस साहित्यकार को कन्हैया लाल सेठिया सम्मान से सम्मानित किया गया? इनका नाम हो जाएगा इंदु शेखर तत्पुरुष को। किनको? इंदु शेखर तत्पुरुष। तो राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष इंदु शेखर तत्पुरुष को कन्हैया लाल सेठिया सम्मान से सम्मानित किया गया। और उनकी प्रमुख कृति कौन सी है? पीठ पर आंख। कौन सी कृति है? पीठ पर आंख। और एक और है, खिली धूप में बारिश। खिली धूप में बारिश, याद रख लेना, नाम खास है, खिली धूप में बारिश। एक तो ये इनकी खास चर्चा है और एक है पीठ पर आंख। ये दोनों काव्य संग्रह किसके हैं? इंदु शेखर तत्पुरुष के। अब तस्वीर में दिखाता हूं, ये है इंदु शेखर तत्पुरुष। कौन है? इंदु शेखर तत्पुरुष है। इनका जन्म गंगापुर सिटी राजस्थान के अंदर इनका जन्म हुआ था। अब बात आती है कन्हैया लाल सेठिया, एक खास व्यक्ति है कन्हैया लाल सेठिया, जिनका जन्म चूरू सुजानगढ़ के अंदर हुआ था। और इनकी प्रमुख कृति पूछी जाती है बहुत बार, किसकी? कन्हैया लाल सेठिया की। कौन कौन सी? धरती धोरारी, नाम सुना होगा आपने, धरती धोरारी, लिल्टास, लिल्टास, वन फूल, वन फूल जो इनका पहला उपन्यास था। और एक तो बहुत ही खास, पाथल और पित्थल। पित्थल किसको कहा गया है? पाथल तो महाराणा प्रताप को कहा गया है, पित्थल किसको कहा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वी जो राठौड़ है, राठौड़ वंश से संबंधित थे। और उसके किसके पुत्र थे? कल्याणमल के पुत्र थे। और महाराणा प्रताप के बारे में आप जानते हो। कन्हैयालाल सेठिया, धरती धोरा, लिल्टास, पाथल पित्थल, वनफूल और मिंजर, ये सारी रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है। तो कन्हैयालाल सेठिया की बात आ गई। और गंगा, इनकी बात बताई थी मैंने, खिली धूप में बारिश और पीठ पर आंख इनकी खास है। इंदु तत्पुरुष की प्रमुख काव्य संग्रह है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के जगसीर ने ट्यूनिशिया वर्ल्ड पैरा ग्रां प्री में कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान के जगसीर ने रजत पदक जीता है। कहां पे? ट्यूनिशिया वर्ल्ड पैरा ग्रां प्री में। ध्यान रखना, हनुमानगढ़ जिले के जगसीर ने F47 लॉन्ग जंप में ये रजत पदक जीता। तो इनके बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा करंट में चल रही, तो मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए बता दिया। याद रखना, जगसीर कहां के है? हनुमानगढ़ की। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत खास है, दो बार अब 2021 के दो एग्जामों में आ चुका है। कब कब? एक तो 12 मार्च के पेपर में, और एक कल 21 मार्च के, 12 जो मार्च हुआ था और 21 पहले हुआ था पेपर, और 21 फरवरी, ये 21 मार्च का कल एग्जाम हुआ था स्टेनोग्राफर, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। तो फिर मैं आपको बता देता हूं, भारत और फ्रांस के बीच एक्सरसाइज डेजर्ट 21 का आयोजन जनवरी 2021 में किया गया। किस स्थान पे हुआ? लगा लो स्टार, फिर आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जोधपुर के अंदर हुआ डेजर्ट 21। किस किस के बीच? भारत और फ्रांस के बीच। पूरे तथ्य में बहुत बार बता चुका हूं, शायद एक बार मैंने कोई वीकली टेस्ट में इसका उत्तर पोकरण बता दिया था, तो बाद में मैंने उसको सही कर दिया। ध्यान रखना, उत्तर है इसका जोधपुर। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। ये कल का एग्जाम था, उसमें क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने एक बार फिर आपका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित कर दिया, ताकि आप इसको भूलो मत। जनवरी 2021 में हुआ, भारत और फ्रांस के बीच हुआ। नाम क्या है? एक्सरसाइज डेजर्ट 21। कहां हुआ? जोधपुर में। अब जोधपुर की कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई जिला आता है हम जरूर उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये हमारा प्यारा राजस्थान, और राजस्थान में ये है जोधपुर। ठीक है, अब इसमें बात क्या करेंगे, एक तो हमारा आईआईटी कहां पे है? जोधपुर में है। आईआईटी जोधपुर के अंदर स्थापित है। इसके अलावा अभी हाल ही में विश्व के टॉप प्रदूषित शहरों में जोधपुर भी है। भिवाड़ी के अलावा जोधपुर भी शामिल हुआ है। एक व्यक्ति जो अभी 2021 में पद्मश्री प्राप्त हुए, एक लाखा खान, उनका संबंध भी कला क्षेत्र से है, वो भी जोधपुर के हैं। ये बात। इसके अलावा जोधपुर में कमिश्नर प्रणाली 2011 से लागू है, जयपुर और जोधपुर में। वर्तमान में कमिश्नर कौन है जोधपुर के? तो जोश मोहन। कौन है? जोश मोहन। ये आपको याद रखना है। इसको सन सिटी कहते हैं, यानी सूर्य नगरी कहते हैं, नीला शहर कहा जाता है। और एक हमारी भारतीय क्रिकेटर मिताली राज, इनका जन्म भी कहां पे हुआ था? जोधपुर में हुआ था। और अभी हाल ही में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी हुआ 2021, जिसमें सबसे टॉप पे रहा था जोधपुर। कौन रहा था?
टॉप पे रहा था जोधपुर। इसके अलावा राजस्थान की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी भी कहाँ स्थापित होगी? जोधपुर के अंदर। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ पे है? जोधपुर में। संगीत अकादमी, नाट्य अकादमी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। ये सारी बातें, बरकतुल्ला खान स्टेडियम कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। ये सारे इंपॉर्टेंट और एग्जाम में यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन फिर एग्जाम में आया, ये फिर कल के एग्जाम में आया था। कल के एग्जाम वाले मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। नवंबर 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया? जिस विद्यार्थी ने कल वाला पेपर नहीं देखा वो जरूर आंसर की देखे, मैं अपलोड कर चुका हूँ, क्योंकि उसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखा किस प्रकार है। आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता तो लगे पेपर में प्रश्न कैसे आ रहे, आप पता नहीं कहाँ खोए जा रहे हो, प्रश्न किस प्रकार का आ रहा है। आप करंट क्या पढ़ रहे हो, आप राजस्थान जीके क्या पढ़ रहे हो, क्वेश्चन क्या रहा है। तो अपने द्वारा अपने हर रोज जो सुबह करंट अफेयर्स की क्लास देखता है, जिसने पीडीएफ खरीदी ना, 4 से 5 क्वेश्चन आए थे करंट के सारे क्वेश्चन आ गए। तो देखो, जयपुर, ठीक है, पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया? जयपुर के अंदर। तो अंगदान स्मारक जयपुर, इस क्वेश्चन का इतना ही उत्तर है। नवंबर 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअल उद्घाटन किया जयपुर के अंदर। इस बात को याद रखना। अब इमेज में देख सकते हो, ये जयपुर जिला है जिसकी सीमा हरियाणा से लगती है। जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर में खास है नया गांव। नया गांव क्यों खासियत है? राजस्थान का प्रथम बिजली सौर ऊर्जा विद्युतीकरण गांव है नया गांव, ये याद रखना। और जयपुर में स्थान है एक भैंसलाना, जो काले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि और तो मैं बातें बहुत बता चुका हूँ। और जयपुर पूरे भारत में, राजस्थान में सबसे ज्यादा लोहा कहाँ होता है? जयपुर। जयपुर के एक खान है मोरिचा बानोला, मोरिचा बानोला, जहाँ खास लोहा उत्पादन की खान है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जयपुर की बहुत बात है। जयपुर का प्रकोटे को 6 जुलाई 2019 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और 5 फरवरी 2020 को इसको प्रमाण पत्र दिया गया। इसके अलावा जयपुर में प्रमुख जितनी ब्रज अकादमी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी है, रविंद्र मंच है, जवाहर कला केंद्र है, उर्दू अकादमी है, सिंधी अकादमी, इन सब का मुख्यालय जयपुर के अंदर स्थित है। रिक्को, अभी कल के पेपर में रिक्को का क्वेश्चन पूछा था। रिक्को की स्थापना कब हुई? 1980 में, मुख्यालय जयपुर में। क्वेश्चन क्या पूछा? राजस्थान में जितने भी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है वो काम करता है रिक्को, ठीक है। और रिक्को रिक्को मैंने कितनी बार बता दिया, रिक्को वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन ये खास आया था, इस क्वेश्चन पर हमने पहले कभी चर्चा नहीं की थी, आज इस पे चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आता है। हालांकि जिसने आंसर की देखी उसमें मैंने उत्तर भी इसका गलत बता दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से ग्रामीण विकास था, लेकिन इसका उत्तर है नारी सशक्तिकरण से। मैंने भी पहली बार इस क्वेश्चन को देखा। मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम किससे संबंधित है? नारी सशक्तिकरण से। अब पूरी डिटेल देखते हैं। इससे पहले आपको बताता हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो नानक क्लासेज नाम से आप सर्च कर सकते हो, और मेरा खुद का इंस्टाग्राम बना हुआ है, शिव 8094 आपके नाम से मिलेगा, शिव 8094 नाम से आपको इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। अब देखिए, इस मुख्यमंत्री के 7 सूत्रीय कार्यक्रम नारी शक्ति सशक्तिकरण से संबंधित है, याद रखना। क्या क्या इसमें 7 सूत्रीय कार्यक्रम? सुरक्षित मातृत्व, शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या को स्थिर करना, बाल विवाह की रोकथाम, कम से कम 10वीं कक्षा तक के स्कूलों में लड़कियों की अवधारणा, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सुरक्षा प्रदान करें, समय सहायता समूह के माध्यम से सब रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण। ये 7 मुद्दे हैं, 7 लक्ष्य हैं, इसके लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रम। तो ये क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा नारी सशक्तिकरण से। कार्यान्वयन और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रम की निगरानी में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति भी बनाई गई है, जिसका गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, और भी बहुत सारे इसमें सदस्य जोड़े गए। तो इसको याद रखना, कल के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, 7 सूत्रीय कार्यक्रम सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया, नारी सशक्तिकरण से संबंधित है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे? शेखावटी महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी हो चुका है, लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन? देखो, कॉलेज लेक्चरर में आएगा, हर किसी भी एग्जाम में क्रांति तो आती है, तो कोटा के लगाना है, कोट के क्या लगाना है? बटन लगाना है, मेजर बटन। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में नसीराबाद से हुई थी। कल के पेपर में क्वेश्चन आ गया, कब हुई? 28 मई 1857 को हुई थी। अब बात आती है कि उस समय एजीजी कौन थे? एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजीजी के नीचे काम करते थे पॉलिटिकल एजेंट, जैसे मैक मोशन मारवाड़ का था, मेजर बटन कोटा का था, सावर्स मेवाड़ का था, इडन जयपुर का था, इसके अलावा भरतपुर का मोरिसन था, और
जो सिरोही है उसका जेडी हॉल था। फिर शासक आते हैं, जयपुर का शासक राम सिंह द्वितीय, जिसने तन मन धन से सहायता की थी अंग्रेजों की। बीकानेर का सरदार सिंह, जिसने राजस्थान से बाहर जाकर सहायता की थी। इसके अलावा करौली का मदनपाल था, कोटा का राम सिंह था, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह था, सिरोही का शिव सिंह था, मेवाड़ का स्वरूप सिंह था, जोधपुर का तख्त सिंह था। तो बहुत सारे शासक थे और ये पॉलिटिकल एजेंट थे इनकी। क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है नसीराबाद में जो राजस्थान में छावनी कितनी थी? 6 छावनी थी। इसका सूत्र याद रखना, नानी ऐब देख, नानी ऐब देख। क्वेश्चन सीधा आता है, छावनियां कितनी है? 6। कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। ठीक है, ये छावनियां थी। इसके अलावा इन छावनियों में विद्रोह कब हुआ? जैसे नसीराबाद में 28 मई को, नीमच में 3 जून को, एरनपुरा में 21 अगस्त को। इसके अलावा कोट्टा में 15 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन आते हैं। कौन सी ऐसी छावनी थी जहां विद्रोह भी बाहर के लोगों ने किया और दबाया भी बाहर के लोगों ने? तो धौलपुर में ग्वालियर के क्रांतिकारियों ने यहाँ पे विद्रोह किया था और पटियाला की सेना ने आके इसको दबा लिया था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर एक खास आ जाता है, तांत्या टोपे राजस्थान में 2 बार आया, पहली बार भीलवाड़ा में, दूसरी बार बांसवाड़ा में। और ये पूरे राजस्थान में घुमा, लेकिन जैसलमेर में नहीं घुमा और इनको फांसी दे दी गई थी लास्ट में। कब? शिवपुरी में 18 अप्रैल 1857 को। तो ये मुख्य मुख्य बातें 1857 की क्रांति होगी और यहाँ से ये क्वेश्चन बार बार आते ही आते हैं। कोटा में पूछा जाता है, जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति होती है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत कब होगी? 1 अप्रैल 2021, 1 मई 2021, 30 मार्च 2021, 2 अक्टूबर 2021। और राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है? ये भी कल वाले पेपर में आया है, 1 नवंबर, 30 मार्च, 21 जून, 5 जून। तो सही जवाब आपको देना है। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और कल मैंने आपको कल शाम 9 बजे जनवरी, फरवरी और मार्च के टॉप 130 क्वेश्चनों का वीडियो दे दिया। जिसने नहीं देखा वो जरूर देखें। धन्यवाद। पीडीएफ इसकी प्राप्त आपको टेलीग्राम पे हो जाती है। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।